नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष विधानसभा सत्र और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव पर। दो बातें बिल्कुल साफ थी जब आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया। एक तो विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई के मुद्दे पर घेरने वाली है। दूसरी बात बिल्कुल साफ थी, 325 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल का विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होना। और दोनों बातें बिल्कुल साफ हुई। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक सोनकर हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के दीपक सोनकर जी से। दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विधायक को प्रत्याशी बनाकर जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था और आजकल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की है। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, सम्मानित संसदीय परंपराओं का पूरा सम्मान रखा गया है और जिस तरीके से यह आरोप लगाया गया है, 4.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये सब लोग कहां थे, किस तरीके का प्रयास कर रहे थे। अभी जब आज भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित सदन में अपने उपाध्यक्ष पद को रखा है और वो जीता है और अच्छे मतों से जीता है, मैं उसके लिए बधाई भी और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कुल 368 मत पड़े गए, जिसमें 364 वोट हुए, 4 वोट जिसमें अवैध पाए गए, 360 वोट आदरणीय नितिन अग्रवाल जी को मिलकर के वो उपाध्यक्ष बने। 4.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये सब लोग किसी प्रकार का कोई दिखाई और दर्शन नहीं दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में हमारा भी एक उपाध्यक्ष विरोधी दल का होना चाहिए। ये उनका सुझाव नहीं आ रहा था और देखने को मिलता है कि अभी आप लोगों ने, माने सपा के लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि हम लोग जो है वोटिंग खराब हो रही है, वोटिंग ठीक से नहीं हो रही है। ये तो जनता जानती है। ये रिजल्ट आने के परिणाम के बाद आपको ईवीएम खराब दिखाई देता है, आपको वोटिंग खराब दिखाई देती है, ये तो जनता जानती है। अरे सोनकर साहब, जनता तो सब जानती है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैस के दाम कहां आसमान छू रहे हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कड़वा तेल जो रसोई में प्रयोग होता है वो आसमान छू रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर पाबंदियां लगाने की जरूरत है, महंगाई को काबू में रखने की जरूरत है। इस पर भी तो आप कुछ बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में जो करके दिखाया है वो कोई करके नहीं दिखा पाया। मेरा कहना है कि जो 4.5 वर्षों में हो पाया वो वर्षों में ना हो पाया। इतने विकास की योजनाओं को देश तक पहुंचाने का, समाज तक पहुंचाने का काम किया है, डायरेक्ट जनता तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो आवास की योजना के माध्यम से हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था के माध्यम से हो। आज हमको देखने को मिल रहा है कि शहर के अंदर 24 घंटे बिजली आती है और ग्रामीण महंगाई पे नहीं बोलेंगे बिजली आती है। दीपक जी, महंगाई पे नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मनोज यादव है। मनोज जी, आज जिस तरीके से दो बातें बिल्कुल साफ थी, जैसा हमने इंट्रो में कहा, एक तो नितिन अग्रवाल का विधानसभा के उपाध्यक्ष पर निर्वाचित होना और दूसरा विपक्ष का कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है। मनोज जी। देखिए संदीप जी, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि वर्षों में नहीं हो पाया। ये बात सत्य कह रहे हैं। जो काम बीजेपी ने किया है वर्षों नहीं, वो दशकों में नहीं हो पाया। एक साथ इतनी चीजें महंगाई, ये दशकों में कभी नहीं हुआ। कभी एक चीज का रेट बढ़ता था या कोई 2 चीज का रेट बढ़ता था। हर चीज महंगी हो जाए, एक आप दशकों में नहीं, सैकड़ों वर्षों में नहीं, हजारों सालों में भी नहीं हुआ होगा।
मैं तो इस तरह आप कहता हूँ। क्यों? क्योंकि भारत जो है विभिन्न तमाम सारी व्यवस्थाओं से लैस हुआ देश है, हम किसी पे डिपेंड थोड़ी नहीं है। लेकिन इस सरकार ने हमें ऐसा महंगाई की मार मारी है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं अब आता हूँ आज के मुख्य मुद्दे पे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष का आदमी आपने बना दिया तो क्या वो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करेंगे या नपुंसक की तरह काम करेंगे? मैंने जानबूझ के शब्द का प्रयोग किया क्योंकि बीजेपी अपने सामने अरे मनोज जी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो भाई। रुक जाइए। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। संजीव जी, क्या उपाध्यक्ष बन के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बदहाली आ गई है, क्या वो उपाध्यक्ष महोदय वो सारी बातें सरकार से पूछेंगे अथवा मुंह में टेप लगा लेंगे या दही का चम्मच रख लेंगे कि मुंह से कुछ उनकी आवाज नहीं निकलेगी? या विपक्ष की आवाज को वो धारदार बनाने के लिए जो उनकी ताकत होगी उस ताकत में साथ खड़े नजर आएंगे? क्या करेंगे ये बताना पड़ेगा। अगर लेकिन ये तो कह रहे हैं लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 4.5 साल में आप विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी नहीं दे पाए, मजबूरन इनको नितिन अग्रवाल को उतारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ संजीव जी, इस बात को नोट कर लीजिएगा, भारतीय राजनीति में कोई व्यक्ति और टीवी डिबेट पे बैठ के बात नहीं कहेगा। बीजेपी ने लोगों को इनकरेक्ट किया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो पढ़े लिखे लोगों को इनकरेक्ट किया, जैसा बीजेपी के साथी ने बोल दिया फटाक से। कितना समय लगा कि 4.5 साल से आप क्या कर रहे थे? हमारे कहने से विधानसभा चलेगी क्या? हमारे सारी शर्तों के आधार पे आप विधानसभा चलाओगे क्या? आप इस दुनिया को क्या बताना चाहते हो, इस प्रदेश को क्या बताना चाहते हो कि हमने रोक रखा था उपाध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए? ये सरकार का दायित्व है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उस बॉडी की जिम्मेदारी जो रन करता है विधानसभा को। आप लोग क्यों गुमराह करते हो? क्यों इस तरह प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों इतना कम बुद्धि लेकर टीवी डिबेट पे बैठते हो? कहां से पढ़ के आए हो? जाहिल हो, गवार हो, क्या हो? ये बताना पड़ेगा आपको। ये आप डिबेट में बैठे सभ्यता का प्रयोग ठीक नहीं कह रहा हूँ, सभ्यता का प्रयोग डिबेट में बैठे हुए आप डिबेट में समाज व्यक्ति पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगा सकते मनोज जी। मैं आपको लगाना चाहता हूँ, आप इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप क्या है, आप देख सकते आइए, आप ऐसे तरीके से नहीं लगा सकते। आपने गुंडाराज किया है, आपने पूरे शासन को कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। आज जब जनता जवाब दे रही थी आपको खराब लग रहा है, आज जब जनता आपको जवाब दे रही थी आपको खराब लग रहा है। आपके मुंह पे एक काली पुत्री है, आपके मुंह पे एक काली पुत्री है। पूरे प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पूरी काली पुत्री का काम किया है, आपको खराब लग रहा है मनोज जी। सभ्यता का ठीक नहीं काम कर रहे हैं। हमें ना बताओ, हमें आपने शासन किया है, बेहाई कर दिया तो आप लोगों ने सरकार चला के उत्तर प्रदेश में बेहाई आ गई। आप हम पे आरोप लगाते हो, कुंडली मार के बैठे सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, कमजोर करने पे लगे हो सब कुछ। नहीं जनता को उसका हक देना चाहते हो, विपक्ष को उसका हक देना चाहते हो। पूरा जनता का हक डायरेक्ट जनता तक पहुंचा है, आप तक नहीं। जनता का हक जनता तक पहुंचा है, डायरेक्ट पहुंचा है। जनता का हक जनता तक पहुंचा है, डायरेक्ट पहुंचा है। मैं आपको डीजल महंगा किया, खाद महंगी की, तेल महंगा किया, सब्जी महंगी की, दाल महंगी की, सब कुछ महंगा किया। डायरेक्ट खून चूस रहे हो जनता का, ये शब्द आप पे लागू होता है। ये आपने पूरा करा है, ये आप अपनी सरकार का बदलाव कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। आपने जो पिछली सरकारों में किया, ये अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। हमने चुनाव रोका था उपाध्यक्ष का। ठीक है मनोज जी, दीपक जी, मनोज जी, दीपक जी, अरे ठीक है मनोज जी, दीपक जी, हमारे साथ जावेद भाई भी हैं, जावेद जी को भी सुन लीजिए। डांटेंगे कि टीवी पे गलत बात मत बोलो, हमारे के माता पिता ने अरे ठीक है भाई, अरे मनोज जी ठीक है, दीपक जी, हमारे साथ जावेद खान है। जावेद खान जी, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष की चीजों के संरक्षण के लिए होता है। क्या आपको लगता है नितिन अग्रवाल जो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में विधानसभा की दहलीज लांघे थे, आज विपक्ष के अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे विधानसभा में? क्या लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं
क्या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो स्थापित हुए हैं उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है आपको? देखिए संजीव जी, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और नैतिकता की आड़ में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निर्ममता और क्रूरता के साथ शासन चलाया गया है, जो हमारी स्थापित विधायी परंपराएं थी उनको किस तरीके से मरोड़ा गया है, ये किसने नहीं देखा। हमारे यहाँ प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था जो है अल्पकालिक समय के लिए है कि जब तक स्थायी व्यवस्था ना हो जाए प्रोटेम स्पीकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार हो या पिछली सरकारें रही हो, उसने कब जो है विधायी मर्यादाओं संसदीय नियमों का पालन किया है। आज उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर के नाम पर विधान परिषद के अंदर किस तरीके से कानून का नियमों का अतिक्रमण करके उस पर अपना एक तरीके से नियंत्रण स्थापित किया है, स्थायी सभापति के रूप में बना लिया। आपने विधान परिषद में क्यों नहीं उपसभापति का चुनाव कराया? 4.5 वर्षों तक विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रहा। कब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है विपक्षी दलों के साथ इस विषय पर मंत्रणा की? आज लेकिन भाई जावेद जी, सुन लीजिए जी। हाँ, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल यह है कि आप जनता को ये चीजें बताते क्यों नहीं है? आखिर जब चुनाव आते हैं तब लोग कांग्रेस को इन मुद्दों पर वोट क्यों नहीं करते? अभी आप देखिए पंचायत चुनाव हुए हैं, कहाँ रही कांग्रेस? विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? अगर इस तरीके से बात की जाएगी तो हर राजनीतिक दल या व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से भी जय पराजय और कभी उत्थान और कभी पतन की कहानी लिखी होती है, तो क्या वो संघर्ष करना, क्या वो समाज में रहना त्याग देगा? भारतीय जनता पार्टी हो या उसका पूर्ववर्ती जनसंघ रहा हो, क्या स्थिति रही है इस देश की राजनीति में? आज अगर वो चरम पर है, अगर वो जनता ने जनादेश दिया है ना, लेकिन उस जनता के जनादेश और आशीर्वाद का किस तरीके से उन लोगों ने दोहन किया है, किस तरीके से क्रूरता के साथ शासन किया। तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ खास नहीं करने जा रही है, ये मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल करने जा रही है। आपने लगातार देखा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संगठन पर काम किया। जिन लोगों के पास एक सीट नहीं थी जिला पंचायत के चुनाव में, उन लोगों ने किस तरीके से अपने डीएम और एसपी को स्टार प्रचारक बनाकर जिला पंचायत सदस्यों को धमका कर की रास्ता लग जाएगी, जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे सब यही करते हैं, सब यही। ये आप सब लोगों ने, आप ही लोगों ने दिखाया है, आप ही लोगों ने बात की है। लेकिन आज जिस तरीके से लोकतंत्र के सभी संस्थानों पर, जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था पर, जिस तरीके से हमारी विधायी मर्यादाओं पर, उसके नियमों पर जिस तरीके से जवाब लेते हैं हम दीपक जी से। दीपक जी कांग्रेस का आरोप यह है, दीपक जी कांग्रेस का आरोप यह है कि आप जो संविधान की संस्थाएं हैं उनको कमजोर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जमाने में जो ये निजी संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करती थी, आज आप उनको कमजोर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा एक विषय आया, चुनाव के समय सारे कुकरमुखत्रे सक्रिय हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में जाकर के लगातार जनता की समस्याओं को समझ करके उनकी समस्या का समाधान करने का काम करती है। ये जो 2022 का करने का काम, आपकी जन समस्या दूर करने का है। भाजपा के बलात्कारी विधायक को बचाने का काम है। आपका विधायक बलिया में हत्यारे को सीधे संरक्षण देने की बात करेगा। ये जनता की समस्या का समाधान है। एक कुकर्मी स्वामी को बचाने का काम करोगे, ये जनता का काम है। यही आपकी सरकार का जन सरोकार है। आप ठोको नीति पर काम करेंगे, आप लोकतंत्र को ठोको तंत्र में बदलोगे। आपके आईसीएस रंगदारी मांगेंगे, व्यापारी की हत्या करेंगे। गोरखपुर में आपकी पुलिस व्यापारी की हत्या करेगी। यही जनतंत्र में सरकार का काम है। ये और कौन सा काम है? किस काम को गिना रहे हो? किस काम को गिना रहे हो? एक काम बताओ जो जनता के हित में किया हो। अरे बलात्कारी हो, झूठे हमले के बल पर मिथ्या प्रचार करते हो,
जनता का धन विज्ञापन पर लुटा रहे हो, जनता के पैसे से अपनी पीठ ठोकने वाले धन्यवाद के ज्ञापन दे रहे हो। अगर 56 इंच का सीना है, बताओ, अरे बताओ, ये वही नीति लगा है जिसके बाद नरेश अग्रवाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा था कि रम में बसे राम, माता जानकी को कहा था ये विश्व की नीति है, कहा धर्म का आडंबर भी। आज तुम्हारा उतर गया, कब तक मूर्ख बनाओगे, कब तक गुमराह करोगे? बताओ कि ये नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं, माफी मांगो, अरे निर्लज्ज लोगों, माफी मांगो। ये वही नरेश अग्रवाल है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया, जिसने माता जानकी का अपमान किया, उसी के बेटे को विपक्ष का विधायक बनाकर आप लाए हो उपाध्यक्ष पद पर। माफ नहीं करेगा देश, माफ नहीं करेगा प्रदेश। धर्म की आड़ में अपनी विफलता को छिपाने वाले सुनो, स्वामी प्रसाद जावेद जी जवाब आने दीजिए। जावेद जी जवाब आने दीजिए। हर जगह दीपक जी प्रदर्शन किया स्वामी प्रसाद के खिलाफ, जावेद जी बोलने तो दीजिए उनको। सत्ता के लालच में जावेद जी गौरी गणेश को गोबर का बताने वालों को आपने गले लगाया। राम और सीता का अपमान करने वाले नरेश अग्रवाल के बेटे को जवाब दे दो, अगर हकीकत है बेटे को लाए हो किसके लिए, वोट के लिए बताओ। ये उपाध्यक्ष क्या काम करेगा, सदन का सब चलेगा, बताओ। अरे भाई धरना तो बंद करिए। पता नहीं है, न विधायी परंपरा मालूम, न मर्यादा मालूम, न स्थापित परंपराओं का ज्ञान, और आ गए हैं यहाँ बात करने। नहीं, आप जा रहे काम कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ठीक है, किसानों पर बात करो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और दलित पंजाब के मुख्यमंत्री कब उस दलित के घर जाएंगे, कब उसको माफी दिलाने का काम करेंगे? ठीक है, हम मनोज जी के पास चलते हैं, हम मनोज जी के पास चलते हैं। दीपक जी, जावेद जी आप रुकिए। मनोज जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी। जावेद जी दूसरों की बातें भी आने दीजिए। जावेद जी रुकिए, अरे भाई इनकी आवाज म्यूट करिए जावेद जी की। जावेद जी रुकिए भैया, हमारे साथ मनोज यादव है। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिलती हैं, 304 वोट नितिन अग्रवाल को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, जो लामबंद होना चाहिए योगी सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है? क्या लगता है आपको? दोनों बातों का जवाब दीजिए मनोज जी। टोटल जितनी वोटें थी उस वोट के आधार पे चुनाव हुआ है। 402 पे 3 पे चुनाव हुआ भी नहीं है। मैं उस बात को विपक्ष से अभिप्राय मौजूदा समाजवादी पार्टी से और किसी राजनीतिक दल के पास इतने वोट भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा का कौन सा पैमाना है? आप जनता को क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? अगर यही काम विपक्ष कर देता था, कहीं मतलब जिसे कहते नहीं 100 में 10% अगर बेईमानी कर ले तो आप कितनी दुहाई देते थे, कितनी दुहाई देते थे। अरे बाप रे, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन हो तो शुचिता की बात होगी और संस्कृत की बात होगी, सामाजिक मर्यादाओं की बात होगी, संवैधानिक मर्यादाओं की बात होगी। अरे भाई ये तो मनोज जी पार्टी विद डिफरेंस है। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने क्या दिखाया जनता को पार्टी विद डिफरेंस करने का? ये तरीका आप अपना रहे हो। मैं आपको एक बड़ी सनसनीखेज बात बता रहा हूँ और ये संजीव जी मैं आपके जिम्मे सौंप रहा हूँ। पता करिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पिक्चर चल रही है, अपने पिताजी की मौत पे वो अपने घर नहीं गए थे, लेकिन दो भांजों को इन्हीं जगह एडजस्ट कर दिया जिनकी तस्वीरें आप चला रहे हैं। बिना परीक्षा दिए, बिना दस्तखत किए नौकरी उनकी लग गई है। कैसे लग गई है ये पता करिए इनसे, किस तरीके से भांजे तो एडजस्ट हो गए, लेकिन पिताजी की अंत्येष्टि में जाने का समय उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, उनके पास टाइम नहीं था। मतलब एक तरफ मृत्यु पे तो परिवार से प्रेम नहीं था, लेकिन भांजों को विधान परिषद में कैसे एडजस्ट करना है सरकारी नौकरी पे। अरे मनोज जी अपना जमाना भी याद करिए। मनोज जी आपके जमाने में लिस्टें फाड़ी जाती थी, शिवपाल जी जाते थे लिस्ट फाड़ देते थे पीएससी पुलिस की, वो जमाने भी याद करिए मनोज जी।
मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम पे आरोप लगे तो अब इसकी छानबीन कौन करेगा? ये कौन लोग हैं? वो जो योगी जी के भांजे हैं, उनको कैसे नौकरी मिली है? बताया तो जाए ना। बीजेपी तो इन सारी चीजों का बिल्कुल अलग से वो करती है। कौन सी परीक्षा पास किए हैं लोग? ऐसी कोई भी नौकरी नहीं हुआ करती थी जिसमें घोटाला नहीं हुआ करता था। ऐसी कोई भी नौकरी नहीं हुआ करती थी। दीपक जी एक बात पूरी होने दीजिए। दीपक जी आपके पास आएंगे। दीपक जी नहीं हुआ करता था। बहस नहीं करना चाहता। दीपक जी बात पूरी आने दीजिए। दीपक जी मनोज जी की बात आने दीजिए। बोलिए, आप अपनी बात कहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आरोप है, पता करिए वो भांजे हैं कि नहीं। एक बात, विधान परिषद में हमारा बहुमत है, अभी भी हमारा बहुमत है। क्यों आपका प्रोटेम स्पीकर बना बैठा है? आपने किस मर्यादा का पालन किया? ये बताइए ना, आपने किस मर्यादा का पालन किया? बात को मत चिल्लाइएगा। सत्ता बदलने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। फिर मत कहिएगा हाय रे संविधान की दुहाई देने लगिएगा। हम थोड़ा तीखे हैं, और हम अगर आपका चूड़ी टाइट करेंगे ना तो उठना बैठना मुहाल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तब इसका जवाब तो जनता आपको 2022 में देगी मनोज जी। इसका जवाब तो आपको मनोज जी 2022 में जनता आपको पता भी नहीं है मनोज जी। इसका जवाब बहुमत से बड़ा बहुमत आएगा। आप परेशान ना हो। ये तो आपको सारा है। सुनो। हम आरएसएस से लेके नहीं है, 64 में से आरएसएस से लेके नहीं आए ना। हम समाजवादी लोग हैं। इसी से 2022 शादी से लेकर हो चुकी है। और आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास समय कम है मनोज जी आपका भी धन्यवाद। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिस पर नितिन अग्रवाल 304 वोट लेकर निर्वाचित हुए, कहीं ना कहीं यह पद विपक्ष का होता है और विधानसभा के उपाध्यक्ष का जिम्मा विपक्ष के अधिकारों के संरक्षण का होता है। तो क्या नितिन अग्रवाल विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण हाउस में कर पाएंगे? क्या यह भारतीय जनता पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश है? क्योंकि विशेष सत्र आयोजित करके योगी सरकार ने जिस तरीके से कई अमेंडमेंट एक्ट और इसके अलावा नितिन अग्रवाल को विधानसभा के उपाध्यक्ष पर निर्वाचित करके कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश की है। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में घमासान होगा और 2022 का जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा ये तो समय बताएगा। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।